2024 के चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन टूटता और बिखरता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, तो उधर नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की खबरें चल रही हैं और इधर यूपी में अखिलेश यादव का अभी तक कांग्रेस के साथ मामला आगे नहीं बढ़ पाया है और सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर उठ रहे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश जी, आप आए गांव में पीडीए पखवाड़ा बनाते हुए और मनाने के लिए आप 26 जनवरी के दिन, लेकिन पखवाड़ा तो मना रहे हैं आप, पीडीए का कॉन्सेप्ट भी लेकर चल रहे हैं पूरे यूपी में। एक तो एक कॉन्सेप्ट तो आपने बताया था, लेकिन उधर एनडीए मजबूत हो रहा है, जुड़ने की कोशिशें आ रही है नीतीश कुमार की, लेकिन इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है। पीडीए पखवाड़ा एक तरफ और इधर ये आप अकेला चल रहे हैं अपने तरीके से। मैं पहले गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़े और कई बार मैंने ये कहा, इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रेटजी है वो हमारी पीडीए है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और जो पीड़ित दुखी अगड़े हैं, ये सभी पीडीए में शामिल हैं। पीडीए केवल कुछ लोगों की आवाज नहीं है, पीडीए 90% लोगों की आवाज है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। इस बार गठबंधन इसलिए नहीं है कि हमें गठबंधन करना है, गठबंधन हो और हम ये भी जानते हैं कि किस ताकतवर पार्टी से लड़ रहे हैं। एनडीए लगातार सत्ता में है, प्रदेश में उसकी सरकार है, उनसे जीतने के लिए ये गठबंधन बना है और सवाल सीट का नहीं है इस गठबंधन में, सवाल जीत का है। मुझे उम्मीद है कि जो जीतने वाले होंगे वो गठबंधन में टिकट पाएंगे, उसका निर्णय बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन गठबंधन बचा कहाँ है अखिलेश जी? ममता बनर्जी अकेले लड़ रही है, उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है, एक थी कांग्रेस, लोग ऐसा कहा करेंगे अकेले चुनाव लड़ेंगे पंजाब में। इधर आपके साथ अभी तक कांग्रेस का कुछ सीट शेयरिंग को लेकर कुछ हुआ नहीं है। उधर नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की खबरें चल रही हैं, तनाव चल रहा है पिछले कई दिनों से, तो कैसे आप बीजेपी का मुकाबला करेंगे? ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी कांग्रेस पार्टी की और मुझे याद है जिस समय गठबंधन को लेकर के पहली बैठक हुई थी और बिहार में उस बैठक को संपन्न हुआ था, बैठक हुई थी वहां और यही तय किया गया था जो रीजनल पार्टी जिस प्रदेश में मजबूत है उस रीजनल पार्टी को सहयोग करना चाहिए, उस पार्टी को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। मुझे उम्मीद है जो पहली मीटिंग में फैसला हुआ था, अगर उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी या अन्य दल चलेंगे तो इंडिया गठबंधन एक बहुत मजबूत गठबंधन निकल करके आएगा। हमें उम्मीद अभी भी है कि बीजेपी का मुकाबला हर प्रदेश में जो पहले से दल कर रहे हैं वो करेंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी को सहयोग करना चाहिए। नहीं, सभी लोग कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी, जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे तब नीतीश कुमार ने कांग्रेस को ब्लेम किया कि ढिलाई बरती जा रही है, प्रोएक्टिव तरीके से काम नहीं कर रही है, कोई बातचीत नहीं की जा रही है। उधर ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को टारगेट किया, तो तमाम लोग कांग्रेस को टारगेट करें। आपको लगता है कांग्रेस की वजह से सारा कुछ हो रहा है? कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी इन दलों को साथ लाने की, कांग्रेस पार्टी को तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा समीकरण यही है, जो जीते वो सीट उसको मिलनी चाहिए। और हमारा सवाल ये नहीं कि सीट का संख्या क्या हो, सवाल केवल ये है कि जीतने वाले को सीट मिलनी चाहिए और वो रास्ता अपनाने के लिए कम से कम कांग्रेस को आगे आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को लेके तो आप लोग सब टारगेट कर ही रहे हैं, नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की वजह से वो जा रहे हैं? जो फैसले कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में लेने चाहिए थे और जो फैसले हुए थे उसी के आधार पे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं जानता हूं कई जो लीडर्स हैं, आदरणीय ममता बनर्जी, उनको शिकायत इसी बात की है कि जो यात्रा निकल रही है आखिर उनसे सहयोग क्यों नहीं मांगा गया, उन्हें साथ क्यों नहीं लिया गया, या उत्तर प्रदेश में जब यात्रा निकलेगी तो कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ उन दलों को साथ लाना चाहिए था, उनका विश्वास में कि यात्रा उनके यहाँ हो रही।
हमें शिकायत किसी पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा पे नहीं है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन है तो कम से कम उन दलों को भी साथ लेकर के ये फैसला होना चाहिए। तो कांग्रेस क्यों नहीं सहयोग मांग रही है, क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? ये कांग्रेस पार्टी बेहतर बता सकती है कि आखिरकार दूसरे दलों का सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा है, या उन्हें और क्या कोशिश करनी चाहिए जिससे उन दलों का सहयोग मिल जाए। क्योंकि जब 5 राज्य के चुनाव थे, आपने खुद मध्य प्रदेश में सीटों की बात की थी, लेकिन क्या रिएक्शन आया था वो सबके सामने है। फिर आपने अपने उम्मीदवार उतारे। उधर ममता बनर्जी भी कांग्रेस को ब्लेम कर रही है और नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमी, कांग्रेस की वजह से ये सब चीजें हो रही है, बिखराव जो हो रहा है? आखिर किसी न किसी बड़े दल को तो तालमेल बैठाना ही पड़ेगा। अगर मेरा गठबंधन होना है तो हमारे साथ जो सहयोगी दल है उनका हो, कांग्रेस का। सहयोगी दलों से लगभग मेरी बात, एक दल से गठबंधन हो चुका है, एक दो दल और हैं, उनसे भी मैं बात करके बहुत जल्दी निर्णय ले लूंगा। तो कम से कम जो दल बड़े हैं उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी छोटे दलों की है। और छोटे दल हैं जो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन मुकाबला कर रहा है, जमीन पर कौन है, किसका कैडर है, किसका संगठन है, कौन आवाज उठा रहा है। और कम से कम पहले से समाजवादी पार्टी यहाँ से पर संगठन के साथ लड़ती आई है, तो कम से कम समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी जिस तरह का समीकरण बनाएगी उससे लाभ होगा कांग्रेस को भी। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बातचीत हो रही है सीटों को लेकर के, कोई न कोई उत्तर प्रदेश में रास्ता निकलेगा। कांग्रेस के साथ ही जाएंगे आप, या आप बिना कांग्रेस के भी जा सकते हैं? इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस को सीटों का संख्या दे दी है, और अगर सीट बढ़ानी भी पड़ेंगी तो मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी उसमें पीछे नहीं हटेगी। मतलब कांग्रेस के साथ जीत का है सवाल, जो जीतेगा वो सीट मिलनी चाहिए। तो आपको लगता है कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन यूपी में हो जाएगा? बहुत जल्दी उसका भी फैसला ले लिया जाएगा और डिले नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत कर चुकी है, चाहे कितने भी कार्यक्रम किए उत्तर प्रदेश में, जो भी कार्यक्रम उन्होंने किए हैं वो चुनाव के दृष्टिकोण से ही किए हैं, तो अब गठबंधन में देर नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, इंडिया गठबंधन को रास्ता दिखाएगा एनडीए। एनडीए तो नहीं, पीडीए। जो एनडीए का मुकाबला करने के लिए जो बना है वो पीडीए है, और पीडीए ही मुकाबला करेगा।